एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने किया था इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट सेकंड का, वो है ग्राम स्मिथ्स ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ये मेथड हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको बोलेंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं u1 एंड u2, सपोज लेट u1 एंड u2 बी एनी टू वेक्टर, देन u1 and u2 are said to be orthogonal if the inner product of u1 and u2 equals to 0। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं u1 एंड u2, तो u1 और u2 क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे। कब होंगे, जब उनके इनर प्रोडक्ट या u1 कोमा u2 की जो इनर प्रोडक्ट आएगी, इन दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट जो आएगी वो क्या आ जाए हमारे पास 0। एंड यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट का रूल रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड रूल। मीन्स अगर u1 u2 आप हमारे वेक्टर हैं, जैसे u1 अगर सपोज करें 1 0 0 है एंड u2 आपका कोई वेक्टर है 0 2 3, तो देखो इनर प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे इसकी u1 और u2 की, तो क्या होगी 1 0 0 एंड सेकंड है हमारा 2 0 3। तो कैसे करते हैं प्रोडक्ट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, एंड सब भी क्या होगा फाइनल 0। तो यहाँ से u1 और जो u2 है उसकी जो इनर प्रोडक्ट आई हमारे पास वो क्या आ गई 0। अगर हमारे पास रूल गिवन नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड रूल का। तो देखो यहाँ पे u1 एंड u2 क्या की जो प्रोडक्ट थी इनर प्रोडक्ट वो क्या आ गई 0। दिस इम्प्लाइज u1 एंड u2 आर ऑर्थोगोनल। तो हम अब क्या बोलेंगे कि u1 एंड u2 जो हैं वो क्या है आपके ऑर्थोगोनल हैं, एंड नोटेशन क्या होगी, अगर हमारे u1 एंड दिस इज द नोटेशन फॉर ऑर्थोगोनल, u1 इज ऑर्थोगोनल टू u2। या तो सिंपल वर्ड में लिखा है, अगर नोटेशन में अगर बात करें तो इस तरह से लिखाएगा u1 इज, इसका मतलब होता है u1 इज ऑर्थोगोनल टू u2, या हम कहें u2 ऑर्थोगोनल टू u1। तो अगर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर है u1 u2 u3 एंड इसमें n वेक्टर्स का सेट है ये, तो ये ऑर्थोगोनल सेट होगा। ऑर्थोगोनल सेट कब बोलेंगे हम इसको, जब हर वेक्टर इस सेट का क्या हो ऑर्थोगोनल। इसका मतलब u1 ui एंड uj की जो इनर प्रोडक्ट आएगी वो क्या आनी चाहिए, 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। मीन्स u1 की u2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0, u1 की u3 के साथ 0 एंड u1 की un के साथ 0, ये सभी प्रोडक्ट हमारे क्या आने चाहिए 0। फिर हम लेंगे u2 का u1 के साथ। यहाँ से देखो u1 एंड u2 की इनर प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास, अगर रियल वेक्टर की बात करें तो u1 u2 की इनर प्रोडक्ट क्या आएगी 0, तो u2 u1 की भी क्या आएगी 0। तो u2 u3, तो देखो u1 u2 की ऑलरेडी 0 आ गई, तो u2 u1 यहाँ से 0 हो जाएगा। फिर u2 का u3 के साथ, u2 का u4 के साथ एंड u2 का u5 के साथ एंड अप टू u2 का un के साथ, ये सभी हमारे क्या आने चाहिए 0। फिर हम u3 लेंगे, u3 का 3 के साथ, u3 का u4 के साथ 0, 5 के साथ 0, n के साथ 0। इस तरह से करते चले जाएंगे, हर वेक्टर को उठाएंगे और बाकी सभी के साथ उसकी इनर प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर सभी के साथ 0 तो ये सेट हमारा क्या होगा ऑर्थोगोनल। इसका मतलब ui कोमा uj ये इनर प्रोडक्ट आपकी 0 आने चाहिए जब आपका i नॉट इक्वल टू j हो। अगर u1 u1 अगर हम ले, दोनों वेक्टर सेम लें, तो वो 0 आई या नॉन 0 आई उससे हमें मैटर नहीं करेगा किसकी डेफिनेशन में, ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन में।
बट क्या होना चाहिए, अगर आपने दो डिफरेंट वेक्टर लिए तो उनकी इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या आनी चाहिए, 0, तभी वो सेट क्या होगा आपका, ऑर्थोगोनल सेट। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल तो देखो, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट u1 एंड u2 बी एनी टू वेक्टर, ये हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, तो हम बोलेंगे कि u1 एंड u2 आर ऑर्थोनॉर्मल। u1 एंड u2 आर सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल वहाँ था ऑर्थोगोनल, यहाँ है ऑर्थोनॉर्मल। तो यहाँ पे एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, क्या, कि जो इनर प्रोडक्ट है u1 और u2 की, वो तो आपकी 0 आनी चाहिए। अगर सेम की हम इनर प्रोडक्ट लें, जैसे u1 की u1 के साथ इनर प्रोडक्ट लें, तो वो आपकी 1 आनी चाहिए, और u2 की अगर u2 के साथ लोगे तो वो भी आपकी क्या आनी चाहिए, 1। मीन सेम वेक्टर हुए तो इनर प्रोडक्ट 1 आएगी, अगर डिफरेंट वेक्टर हुए तो इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। अगर कोई भी दो वेक्टर इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम बोलेंगे u1 एंड u2, जो वेक्टर आपको गिवन है u1 u2, दीज आर ऑर्थोनॉर्मल। ये कंडीशन किसकी है, ये तो ऑर्थोगोनल की ही है। ऑर्थोगोनल के लिए सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी होती है हमें, ये चाहे हम कुछ भी आए, वो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन में इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ऑर्थोगोनल अगर हम चेक करें तो सिर्फ ये चेक करें कि अगर आप डिफरेंट वेक्टर लोगे तो इनर प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 0। बट अगर ऑर्थोनॉर्मल चेक करें तो डिफरेंट की इनर प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए, एंड सेम अगर वेक्टर आपने लिए तो प्रोडक्ट आपकी क्या आनी चाहिए, 1। तो वो डेफिनेशन होगी हमारी ऑर्थोनॉर्मल की। एंड सिमिलरली सेट के बारे में होगा, अगर सेट हमारा मान लीजिए n वेक्टर का सेट है u1 u2 un, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, S इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर इनर प्रोडक्ट आपने ली ui uj की, वो तो आनी चाहिए आपकी 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, एंड ui की इनर प्रोडक्ट आनी चाहिए इक्वल टू 1। जैसे ही आपके दोनों वेक्टर सेम होंगे तो इनर प्रोडक्ट आनी चाहिए 1, और जैसे ही हम i यहाँ पे डिफरेंट होगा, j अगर आपका डिफरेंट होगा, ij डिफरेंट होगा, तो u1 u2 डिफरेंट वेक्टर्स होंगे, तो उस केस में इनर प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 0। तो हर एलिमेंट हर वेक्टर s का इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो हम उसको बोलेंगे, देन इस सेट को बोला जाएगा कि ये सेट कैसा है आपका, ऑर्थोनॉर्मल सेट। मीन्स इस सेट में हर वेक्टर आपका कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई, हर दो वेक्टर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ऑर्थोनॉर्मल वाली। हर दो वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो सेट क्या हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट। सिमिलर यहाँ था कि ऑर्थोगोनल सेट कब होगा, कि हर दो वेक्टर आपकी ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो सेट क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल सेट। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है हमारा वो है ये रूल ग्राम-श्मिट्स ऑर्थोगोनलाइजेशन। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि हमें कोई भी गिवन वेक्टर होंगे, जैसे हमारे पास एक सेट होगा बी वेक्टर, बी होगा, इसमें सेट वेक्टर होंगे हमारे पास v1 v2, मान लीजिए 3 वेक्टर हैं v3। तो इस सेट से बी से हमें एक सेट बनाना है बी डैश, जिसमें वेक्टर होंगे हमारे w1 w2 एंड w3। अब ये वेक्टर हमारे ऑर्थोगोनल हैं या ऑर्थोनॉर्मल है या कैसे हैं, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हमें क्या करना है, इन गिवन वेक्टर की हेल्प से ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाना है। अब ये जो सेट होगा हमारा, ये कैसा होगा, ऑर्थोगोनल। मीन्स जो गिवन जनरल वेक्टर हैं आपके, उनकी हेल्प से आपको कैसे वेक्टर जनरेट करने हैं, ऑर्थोगोनल। ये है आपका रूल ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन। तो यहाँ पे ये जो w वेक्टर्स आए w1 w2 w3, ये क्या होंगे आपके ऑर्थोगोनल। इट मीन्स अगर w1 w2 की इनर प्रोडक्ट लोगे तो 0 आनी चाहिए, w2 w3 की लोगे तो भी 0 आनी चाहिए, एंड w1 w3 की लोगे तो वो भी इनर प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 0। तो हम इस बी सेट को बोलेंगे कि ये कैसा है, ऑर्थोगोनल सेट। तो ये प्रोसेस क्या बोलता है, ये रूल क्या है कि गिवन वेक्टर्स होंगे आपके पास, कोई भी वेक्टर आपको गिवन जनरल वेक्टर आपको दे दिए जाएंगे 3 4 5 कुछ भी, तो उन वेक्टर्स की हेल्प से आपको कैसे वेक्टर फॉर्म करने हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर फॉर्म करने हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे फॉर्म करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल है का आपका कि अप्लाई रूल, हम इनर प्रोडक्ट का ही करेंगे इसमें,
इनर प्रोडक्ट की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे जनरेट करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो एग्जाम्पल है आपका अप्लाई ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस टू द फॉलोइंग वेक्टर ऑफ आर क्यूब बोल लो या इसको बोल लो कि ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, जो आपके किसी सेट बी में गिवन है। और ये सेट आपका, इसमें जो वेक्टर हैं वो क्या है आपके 1 1 0, सेकेंड वेक्टर है आपका 1 2 0 एंड 0 1 2। तो देखो अगर ये ऑर्थोगोनल सेट होगा तो फिर तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी आपको ऐसा तो सेट देगा नहीं जो ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है, तो निकलवाएगा क्या। तो हमारे पास क्या होगा, जनरल वेक्टर गिवन होंगे हमारे पास। ये 3 जनरल वेक्टर गिवन है, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ऑर्थोगोनल वेक्टर। एंड जितने वेक्टर ये हैं उतने ही हमें क्या मिलेंगे, वेक्टर मिलेंगे जो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। वी हैव टू फाइंड ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो देखो कैसे करेंगे, तो हम एक सेट बनाएंगे बी डैश, जिसमें हमारे वेक्टर होंगे W1 W2 W3, और इसमें हर 2 वेक्टर आपके क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। ऐसा सेट हमने लेके आना है। तो W1 बनाने का तरीका है, W1 आपको ये है आपका V1, ये मान लीजिए V2, हम इनका नेमिंग रख लेते हैं इन तीनों वेक्टर्स की। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो W1 क्या होगा आपका, सिंपल V1, इसका मतलब W1 की वैल्यू क्या होगी 1 1 0। तो पहला वेक्टर तो आपका फिक्स रहेगा, W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपका वेक्टर फर्स्ट गिवन है V1, तो ये आ गई 1 1 0। अब निकालेंगे हम W2 कैसे निकलेगा, V2 और जो आपने ऑलरेडी वेक्टर निकाल लिया है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पे आएगा V2 माइनस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, V2 माइनस इनर प्रोडक्ट आएगी आपके पास V2 की W1 की, एंड देन डिवाइड में आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ W1 एंड W2, और यहाँ पे आएगा आपका वेक्टर W1। ये इनर प्रोडक्ट है, ये आपका सिंपल वेक्टर है 1 1 0। तो ये है आपका W2 निकालने का फॉर्मूला। एक बार मैं फॉर्मूले लिख देती हूँ। देखो आपके पास है ना, जैसे बी सेट है, एक सेकेंड, आपके पास बी सेट में क्या होगा, मान लीजिए मैं 3 वेक्टर का एग्जांपल ले रही हूँ। 3 वेक्टर गिवन है V1 V2 V3। तो इस बी की हेल्प से हमें एक सेट बनाना बी डैश, जिसमें वेक्टर होंगे आपके W1 W2 एंड W3, और ये सेट आपका कैसे आना चाहिए, ऑर्थोगोनल सेट आना चाहिए। इसका मतलब इस सेट का हर 2 एलिमेंट इस सेट के, या हम कहें कि एवरी 2 वेक्टर ऑफ दिस सेट आर ऑर्थोगोनल, कि कोई भी 2 वेक्टर इस सेट से उठाओगे तो वो आपके क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। अगर वो ऑर्थोगोनल होंगे तो सेट क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल सेट। तो कैसे बनाएंगे, तो हमने निकालनी है W1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू, W3 की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ V1 V2 V3। तो देखो W1 क्या होगा आपका, W1 सिंपल आपकी वैल्यू हो जाएगी V1, तो W1 तो हो गया यहाँ से। देन हमें निकालना है W2। अब W2 जो निकलेगा वो V2 की हेल्प से निकलेगा। सेकंड वेक्टर किसकी हेल्प से निकलेगा, सेकंड वेक्टर की हेल्प से, और जो ऑलरेडी हमने W1 निकाल लिया है उसके हेल्प से। तो यहाँ पे लिखेंगे V2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 W1 डिवाइडेड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ W1 एंड W1, और यहाँ पे आएगा आपका वेक्टर W1। अब देखो ये यहाँ से हमें वेक्टर W2 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है वेक्टर W3। तो W3 किसकी हेल्प से निकलेगा, V3 की हेल्प से, और W1 W2 की हेल्प से। देखो हम जैसे W1 निकाले तो हमने लिया V1 की इक्वल है, अगर W2 निकाले तो हमने सिर्फ किस वेक्टर की हेल्प ली, W2 की, और जो हमने इस सेट के वेक्टर निकाल लिया है W1 की, V2 की और W1 की। अब W3 निकालेंगे तो किसकी हेल्प लेंगे, V3 की, W1 प्लस W2। तो W3 कैसे निकालेंगे, V3 माइनस V3 की इनर प्रोडक्ट आ जाएगी आपकी एक बार W1 के साथ, डिवाइडेड बाय W1 ये हो जाएगी इनटू में W1 वेक्टर, माइनस में V3 वेक्टर। अब यहाँ पे W1 यूज किया, एक आपका प्रीवियस वेक्टर क्या है W2, अब W2 को यूज कर लेंगे, W2 इनर प्रोडक्ट ऑफ W2 एंड दिस इज योर वेक्टर W2।
तो इस तरह से हमें निकालना है, ये है हमारा फॉर्मूला। अगर नेक्स्ट और भी कोई वेक्टर होता, जैसे यहाँ पे V4 होता, तो हम यहाँ पे एक वेक्टर और ऐड करते, W4 भी निकालना पड़ता हमने। तो W4 किसकी हेल्प से निकलता? V4 की हेल्प से। V4 की हेल्प से V4 एक बार W1 के साथ, इनर प्रोडक्ट ऑफ W1, तो W1 एंड माइनस V4 का एक बार W2 के साथ, इनर प्रोडक्ट ऑफ W2 इंटू वैक्टर W2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V4 की किसके साथ? W3 के साथ, एंड दिस इज W3 एंड ये दिस इज योर वेक्टर W3। तो जैसे जैसे वेक्टर बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह से हम सिमिलर प्रोसेस आगे की तरफ करते चले जाएंगे और हमने W1 W2 की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो अब जो हमारा एग्जाम्पल था वहाँ पे हमें B गिवन था, B था हमारा 1 1 0। अब इन फॉर्मूले के यूज करके W1 W2 और W3 का यूज करके हम निकालेंगे B डैश सेट। तो B में हमें वेक्टर गिवन है 1 1 0 1 2 0 एंड नेक्स्ट है आपका 0 1 2। तो अब हमें टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है? हमें एक B डैश सेट फाइंड आउट करना है जिसमें वेक्टर होंगे आपके W1 W2 और कोई भी दो वेक्टर उठाएंगे हम इस B डैश के, तो वो हमारे कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल। या हम कहें कि ये जो B डैश सेट है ये हमारा कैसा सेट आना चाहिए? ऑर्थोगोनल सेट। तो देखो अगर फॉर्मूले का यूज करें तो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1। इसको मान लेते हैं ये V1 है, ये V2 है और ये है V3। तो W1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आएगी? V1। जो V1 है यहाँ पे वो है वो हमारा 1 1 0। अब हमें निकालना है W2। W2 हमारा किसकी हेल्प से निकलेगा? V2 की हेल्प से और W1 की हेल्प से। तो V2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 W1 डिवाइडेड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ W1 कोमा W1 इनटू में वेक्टर W1। यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। W2 की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 माइनस इनर प्रोडक्ट किसकी लेनी है? V2 की और W1 की। V2 है हमारा 1 2 0 एंड W1 है हमारा 1 1 0 एंड डिवाइड में हमें क्या लेना है? इनर प्रोडक्ट W1 की W1 के साथ, तो 1 1 0 एंड दिस इज 1 1 0 एंड इनटू में वेक्टर है हमारा W1 क्या है? 1 1 1 0। तो अब इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे। ये हमारा आया 1 2 0। यहाँ पे अगर कोई भी रूल गिवन नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे? स्टैंडर्ड रूल का। तो कैसे निकलती है इनर प्रोडक्ट? कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 की 1 के साथ 2 एंड 0 इंटू 0 तो 0 डिवाइडेड बाय 1 की 1 के साथ 1 1 की अगेन 1 के साथ 1 एंड 0 इंटू 0 0 और यहाँ पे आपका वेक्टर W1। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया? 1 2 0, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज योर 1 1 0। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं? 1 2 0, ये हो जाएगा 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3/2 एंड 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 - 3/2, सेकंड होगा 2 - 3/2 एंड थर्ड होगा हमारा 0 - 0। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, ये हमारी किसकी वैल्यू चल रही है? W2 की। इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? W2 इज इक्वल टू 1 - 3/2, दिस इज -1/2 एंड 2 - 3/2, 2 इंटू 2 4 - 3/2 दैट इज 1/2 एंड 0 - 0 0। तो ये वैल्यू होगी हमारी किसकी? W2 की। अब हमें निकालनी है वैल्यू W3 की। तो देखो W3 की वैल्यू हमारी किसकी हेल्प से निकलेगी? V3 की हेल्प से और W1 W2 की हेल्प से। तो W3 का फॉर्मूला क्या होगा? V3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V3 की एक बार W1 के साथ लेंगे हम एंड देन माइनस में एक बार W2 के साथ। इनर प्रोडक्ट आएगी W1 इंटू W1 माइनस V3 W2, इनर प्रोडक्ट आएगी आपकी W2 के साथ और यहाँ पे भी आपका वेक्टर आएगा W2। तो V3 की वैल्यू है हमारे पास V3 की वैल्यू है 0 1 2 माइनस इनर प्रोडक्ट लेनी है किसकी? V3 की W1 के साथ, तो 0 1 2 एंड हमारा जो W1 था वो क्या है? 1 1 0, तो 1 1 0 एंड डिवाइडेड में हमारे पास आएगा इनर प्रोडक्ट W1 की W1 के साथ 1 1
0, यहाँ पे आपका W1 माइनस V3 है हमारे पास 0 1 2 एंड W2 है हमारे पास अभी जो हमने निकाला -1/2 1/2 एंड 0, तो -1/2 1/2 एंड 0 एंड डिवाइडेड में W2 की W2 के साथ इनर प्रोडक्ट, तो -1/2 1/2 0 -1/2 1/2 एंड 0 और इसके मल्टीप्लाई में आएगा हमारा वेक्टर W2। तो देखो इसको सोल्व करेंगे हम 0 1 2। अब ये इनर प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो 0 का 1 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1, 2 का 0 के साथ 0, डिवाइडेड में 1 का 1 के साथ 1 प्लस 1 का 1 के साथ 1 एंड 0 का 0 के साथ 0 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये हो गया 0 इनटू है W1 माइनस। अब ये इनर प्रोडक्ट सोल्व करनी है हमें, 0 की -1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की 1/2 के साथ, तो 1 इंटू 1/2 1/2 प्लस 2 इंटू 0 तो 0, डिवाइडेड में -1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी हमारी 1/4 प्लस 1/2 की मल्टीप्लिकेशन 1/2 के साथ 1/4 एंड 0 की 0 के साथ 0, इनटू में हमारा वेक्टर चल रहा था W2। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास होगा 0 1 2 माइनस, यहाँ से मिलेगा 1, इसके डिवाइड में आएगा 2 एंड W1 वेक्टर है हमारे पास 1 1 0 माइनस, यहाँ पे से आपके पास आ जाएगा 1/2 एंड इसको सोल्व करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 ये आएगा आपके पास 2/4 एंड फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इनटू वेक्टर है आपका W2 की वैल्यू थी -1/2 1/2 एंड 0। तो ये हो गया आपके पास 0 1 2, इसको लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हर एलिमेंट के साथ एंड ये 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ये कैंसिल हुआ 1, माइनस में वेक्टर आएगा आपके पास -1/2 1/2 एंड 0। अब ये है वेक्टर V1, ये वेक्टर कोई वेक्टर मान लीजिए U1 U2 एंड U3 मीन्स 3 वेक्टर्स की सबट्रैक्शन है हमारे पास। तो कैसे, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा 0 फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड का सेकंड एलिमेंट एंड यहाँ पे माइनस माइनस होगा आपका प्लस, तो 1/2। सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट वेक्टर का सेकंड एलिमेंट माइनस 1/2 सेकंड एलिमेंट माइनस दिस सेकंड एलिमेंट 1/2, दिस इज थर्ड एलिमेंट 2 माइनस 0 एंड दिस इज -0। तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो ये आया हमारे पास 0। यहाँ से देखो 1/2 1 - 1/2, तो 1 -1/2 सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा -1, तो 1 -1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 से 1 कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी 0 आएगा, 2 - 0 - 0 दैट इज़ 2। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई W3 की। तो देखो हमने W1 की वैल्यू क्या निकाली 100। अब हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू सही आई है या नहीं। तो W2 की वैल्यू क्या आई 1/2 1/2 0 एंड W3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0 0 2। तो अब हमें क्या चाहिए थे W1 W2 W3 वेक्टर हमारे क्या होने चाहिए ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो देखो इसको वेरीफाई करेंगे, W1 की इनर प्रोडक्ट लेंगे W2 के साथ, तो 1 की -1/2 आएगा 1 का, फिर 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस 1/2 एंड प्लस 0, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, क्या मिला 0। तो W1 और W2 क्या है आपके ऑर्थोगोनल हैं। फिर हम चेक करेंगे W2 और W3 को, तो देखो -1/2 0 -1/2 की 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 1/2 के साथ अगेन 0 के मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 2 की 0 के साथ 0, तो ये क्या आ गई हमारे पास 0 + 0 + 0, तो क्या आएगा 0। अब W1 की किसके साथ देख लेते हैं W3 के साथ, तो ये है W1 ये है W3, 1 की 0 के साथ 0 1 के अगेन 0 के साथ 0 एंड 0 के 2 के साथ अगेन 0। तो देखो हमारे पास ये तीनों की तीनों इनर प्रोडक्ट W1 की W2 के साथ 0, W2 के W3 के साथ 0 एंड W1 के W3 के साथ 0। इसका मतलब जो W1 W2 एंड W3 हैं ये क्या हैं आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर है। तो यही ऑर्थोगोनल वेक्टर ही हमने निकाले थे। इसका मतलब B' हमारा क्या हो जाएगा W1 W2 एंड W3, और यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। W1 की वैल्यू हमारी क्या है 1 1 0, W2 की वैल्यू क्या है -1/2 1/2 0 एंड W3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0 0 2।
तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो हमने गिवन वेक्टर के कोरिस्पोंडिंग क्या निकाली, ऑर्थोगोनल वेक्टर। यही था हमारा ग्राम ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस कि गिवन वेक्टर की हेल्प से कैसे आप ऑर्थोगोनल वेक्टर फॉर्म करोगे। तो ये हमारा रूल है इस तरह से कि फर्स्ट वेक्टर आप सेम रखो, सेकंड वेक्टर को इस तरह से फॉर्मूला होगा, थर्ड वेक्टर निकालना तो इस तरह से फॉर्मूला, अगर नेक्स्ट भी निकालने तो ये फॉर्मूले ये टर्म्स आपकी इंक्रीज होती चली जाएंगी। मीन्स W4 निकालना तो जो गिवन सेट है उसका फोर्थ एलिमेंट उसके फोर्थ वेक्टर का यूज होगा, और जो प्रीवियसली हमने वेक्टर निकाल लिए हैं W1 W2 W3 उन सब का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि कैसे निकालेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर हमारा हो गया कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल वेक्टर, देन ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हो गया। फिर हमारा ग्राम ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस हो गया कि गिवन वेक्टर की हेल्प से कोई भी जनरल वेक्टर आपको गिवन है तो उनकी हेल्प से ऑर्थोगोनल वेक्टर कैसे फॉर्म करेंगे, ये इसके फॉर्मूले हो गए, एंड ये हो गया आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा, हमने कुछ प्रॉपर्टी की थी इनर प्रोडक्ट स्पेस में। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी AU प्लस बी वी कोमा W। इसको हम लिखते थे A तो हमारा कॉमन आ जाएगा UW प्लस B कॉमन आ जाएगा VW। तो देखो एंड एक हमारा इसी का यूज करते हुए अगर V की वैल्यू हम 0 ले लें तो ये हो जाएगा हमारा AUW एंड दिस इज AUW। तो एक तो प्रॉपर्टी ये है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट है फर्स्ट एलिमेंट के साथ, अगर आपका कांस्टेंट आ जाए UW के साथ जैसे AW इस तरह से हो जाए तो क्या फॉर्मूला होगा। अब जो ये स्केलर है, स्केलर बाहर तो आएगा बट किसके साथ आएगा, कॉन्जुगेट के साथ। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट हो जाएगा, अगर रियल है तो A ही रहेगा। बट सेकंड प्लेस से अगर आप स्केलर बाहर लेते हो तो उसका क्या हो आएगा, कॉन्जुगेट U और W का इनर प्रोडक्ट। इस तरह से एक तो ये प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाली हूँ, सेकंड एक मैं रिजल्ट करवाऊंगी। एक प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर इनर प्रोडक्ट आप किसी भी वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ लोगे तो जीरो आएगा, ऑफकोर्स जीरो आएगा। मान लीजिए U आपके पास वेक्टर है U1 U2 U3, अगर मैं 3 लेंथ के वेक्टर की बात करूं, एंड जीरो वेक्टर क्या होगा 3 लेंथ का 0 0 0। इसकी अगर मैं इनर प्रोडक्ट निकालूँ U की 0 के साथ तो U1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, U2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, U3 की मल्टीप्लाई 0 इसके साथ 0 तो 0। तो इनर प्रोडक्ट अगर आपने एक वेक्टर 0 ले लिया कंप्लीटली तो इनर प्रोडक्ट क्या आएगी 0, या वो फर्स्ट प्लेस पे हो या फिर वो हो किस पे, सेकंड प्लेस पे, दोनों केस में क्या आएगी 0। एंड एक वैल्यू एक प्रॉपर्टी है ये कि आपका कांस्टेंट अगर फर्स्ट प्लेस पे तो ऐसे के ऐसे सेम बाहर आ जाएगा, एंड अगर आपका सेकंड प्लेस पे कांस्टेंट है तो फिर वो कॉन्जुगेट के साथ बाहर आएगा। तो एक तो प्रॉपर्टी है ये और एक ये, एंड एक है आपकी ये है AUV। यहाँ पे जो A है ये क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको अगर इस मैट्रिक्स को A को मेरे को यहाँ पे लेके जाना V के साथ तो कैसे जाएगी ये U A ट्रांसपोज V, इस तरह से। मीन्स आप ये वाली चीज़ सोल्व करो, ये इनर प्रोडक्ट सोल्व करो या ये सोल्व करो, आपकी क्या रहेंगी इक्वल। कहने का मतलब अगर आपके पास U के साथ कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उस मैट्रिक्स को V के साथ शिफ्ट करना चाहते हो तो ट्रांसपोज के साथ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपके पास आ भी जाता है इस तरह की प्रॉपर्टी तो आपको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए आएगा कि वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। एक बार ये सोल्व करेंगे, एक बार ये सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है आपकी ये। फिर एक बार काफ़ी टाइम पहले एक लड़की ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अब उसका प्रूफ अब होगा हमारा। मैंने बोला भी था कि मैं एक बार इनर प्रोडक्ट करा दूं उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, प्रूफ करना था हमें किसका, कि एवरी आइगन वेक्टर corresponding to distinct eigenvalue, eigenvector corresponding to distinct eigenvalue are orthogonal in case of symmetric matrix। अगर मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो आइगन वेक्टर आएंगे डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग वो आपके कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। मीन्स इनर प्रोडक्ट अगर हमारा मान लीजिए U एक आइगन वेक्टर है लैम्बडा आइगन वैल्यू के लिए और V आपका आइगन वेक्टर है म्यू आइगन वैल्यू के लिए,
तो अगर हम इसकी इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगी 0। कहने का मतलब कि अगर आपके आइगन वेक्टर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस है ये, ओनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स आपके सिमेट्रिक है तो आइगन वेक्टर होंगे जो आपके डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग वे कैसे होते हैं आपके ऑर्थोगोनल। ये हमें प्रूव करना था। तो देखो इसका प्रूफ कैसे होगा। अगर इसका हम प्रूफ करें तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सपोज दो आइगन वेक्टर सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि दो आइगन वेक्टर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो ऑर्थोगोनल। तो दो वेक्टर लेंगे, सपोज u एंड v आर टू आइगन वेक्टर corresponding to distinct eigenvalue लैम्बडा एंड म्यू। तो हमने क्या कर लिया कि u आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर 4 आइगन वैल्यू लैम्बडा, एंड v आपका आइगन वेक्टर है 4 आइगन वैल्यू म्यू। तो प्रूव हमें क्या करना है कि हमें शो करना है कि इनर प्रोडक्ट u और v की आपकी क्या आनी चाहिए 0, और मैट्रिक्स कैसी है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब A ट्रांसपोज आपका क्या रहेगा A। ये कंडीशन, ये चीज़ें हमें गिवन है। u और v आपके दो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो ये वेक्टर आपके क्या होंगे, डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर होंगे। दो आइगन वेक्टर हैं डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, लैम्बडा नॉट इक्वल टू म्यू है। डिस्टिंक्ट तभी होगी जब लैम्बडा नॉट इक्वल टू म्यू होगा। तो u एंड v दो आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। तो हमें दिखाना कि वो वेक्टर कैसे होंगे, वो आइगन वेक्टर कैसे होंगे ऑर्थोगोनल इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास गिवन डाटा था। अब हम यूज करेंगे, देखो कैसे करेंगे इसका प्रूफ। देखो अगर हमारे पास u आइगन वेक्टर है किसके लिए, लैम्बडा के लिए, तो हम लिख सकते हैं au इज इक्वल टू लैम्बडा u। एंड v आइगन वेक्टर है किसके लिए, आइगन वैल्यू म्यू के लिए, तो इसको लिखेंगे av इज इक्वल टू म्यू v। अब देखो हमें क्या दिखाना है, कंसीडर करो, कंसीडर लैम्बडा u इंटू v। ये क्या है, इनर प्रोडक्ट। इसको लेने का पर्पज क्या है कि क्योंकि ये लैम्बडा स्केलर है तो लैम्बडा बाहर आ जाएगा, u इंटू वी हो जाएगा ये, एंड लैम्बडा इंटू यू लेंगे तो ही हम मैट्रिक्स का यूज कर पाएंगे। तो हमने कंसीडर क्या करके चलना है कि लैम्बडा u कोमा v, इसको क्या लिखते हैं, लैम्बडा u की वैल्यू क्या है au, तो यहाँ पे au और ये हो जाएगा v। अब जो मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी कि अगर a को आपको v के साथ लेके जाना है तो क्या हो जाएगा u a ट्रांसपोज v। अब यहाँ से क्या हो सकता है u, बट जो मैट्रिक्स है a वो क्या है आपकी, यहाँ पे रीजन लिखेंगे a ट्रांसपोज क्या है a, तो यहाँ पे a ट्रांसपोज की जगह आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी a v। अब देखो ये है म्यू, ये है u और लैम्बडा v, लैम्बडा v a v क्या है, a v की वैल्यू क्या होगी, दिस इज u एंड दिस इज म्यू v। एंड एक सेकेंड बात ये है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उसकी जो आइगन वैल्यू होगी हमेशा रियल होगी। इसका मतलब म्यू भी रियल है एंड लैम्बडा भी आपका क्या है रियल। तो देखो अब सेकंड केस में मैंने क्या बताया था आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी, अगर ए यू कोमा वी है आपका तो ये जो ए है ये बाहर आ जाएगा सेम, बट अगर आपका सेकंड कोफिशिएंट के साथ है यू ए वी है तो आपका किसके साथ आता है ए कॉन्जुगेट के साथ यू वी। अब देखो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट पे ये जो है सेकंड वेक्टर के साथ है स्केलर, तो ये कॉन्जुगेट के साथ बाहर आएगा, मीन्स ये ऐसे होना चाहिए यू म्यू वी। अगर हम इसको बाहर लेना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा म्यू कॉन्जुगेट यू वी। बट हमारे पास हमें पता है कि आइगन वैल्यू जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है वो कैसी होती है रियल, तो म्यू तो रियल है, तो इसका मतलब म्यू का कॉन्जुगेट तो क्या रहेगा म्यू रहेगा। क्योंकि देखो जेड कॉन्जुगेट कब काम करता है, जब हमारे पास नंबर क्या हो कॉम्प्लेक्स, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है ए माइनस आइटा बी। मीन जो आइटा के साथ जो साइन है जैसा भी साइन है उसको रिवर्स कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वो होती है आपकी कॉन्जुगेट की वैल्यू। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ए माइनस आइटा बी। अब यहाँ पे आइटा तो अगर रियल की बात करें तो आइटा तो इन्वॉल्व होता ही नहीं, तो म्यू तो एक नंबर है, इसका कॉन्जुगेट करो या ना करो आपकी वैल्यू क्या आएगी म्यू। तो यहाँ से हमारे पास म्यू को हम बाहर लिख सकते हैं, या तो पहले ये कर लो कि म्यू कॉन्जुगेट, यहाँ पे प्रोसेस से चलो कि म्यू कॉन्जुगेट आपका क्या हो जाएगा यू वी, यहाँ पे रीजन लिखो बट
म्यू इज रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज म्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू, एंड दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। ये सब किसके इक्वल चल रहा था, लेमडा यू कोमा वी। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ से लेमडा आपका स्केलर है, बाहर आ जाएगा लेमडा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, एंड इसको इस साइड लिया, ये हो जाएगा नेगेटिव म्यू, ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी। तो हमें क्या मिला, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये जो इनर प्रोडक्ट है यू और वी की वो तो होगी कॉमन, तो यू माइनस वी एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये चीज़ हमारी जीरो के इक्वल है, एक सेकेंड। अब देखो ये चीज़ हमारी क्या है, लेमडा माइनस म्यू एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इक्वल्स टू जीरो। ये चीज़ हमारी जीरो है। ये जीरो कब होगी, या तो ये चीज़ जीरो हो या ये चीज़ जीरो हो, बट लेमडा म्यू के इक्वल है ही नहीं। तो ये चीज़ जीरो कब हो सकती है, जब लेमडा इक्वल टू म्यू हो, बट लेमडा तो म्यू के इक्वल है नहीं, ये हमें पता है क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ली थी हमें, तो ये तो जीरो होगा नहीं, मीन्स लेमडा नॉट इक्वल टू म्यू। दिस इम्प्लाइज ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हमारी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब इनर प्रोडक्ट यू और वी की क्या आ जाएगी, जीरो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यू इज ऑर्थोगोनल टू वी। तो गिवन वेक्टर क्या आ गए हमारे, गिवन जो आइगन वेक्टर थे वो हमें कैसे मिल गए, ऑर्थोगोनल। तो ये है आपका दो आपकी वैल्यू यूज हुई। फर्स्ट तो हमारा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये यूज हुआ यहाँ पे, एंड सेकंड हमारे प्रॉपर्टी यूज हुई कि ये सेकंड कोफिशिएंट अगर आपके पास सेकंड स्केलर बाहर आएगा तो कॉन्जुगेट के साथ बाहर आएगा। एक रिजल्ट सिमेट्रिक का यूज हुआ कि जो आइगन वैल्यू होती हैं, आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। हमेशा आइगन वैल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या सी होती हैं, रियल। तो रियल थी तो म्यू कॉन्जुगेट आपका क्या हो गया, म्यू। यहाँ से हमने इसको इस साइड शिफ्ट कर लिया एंड इनर प्रोडक्ट यू और वी की कॉमन आ गई, तो हमें मिल गया लेमडा माइनस यू। अब लेमडा माइनस यू तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये प्रोडक्ट, ये जो क्वांटिटी है ये जीरो होगी, और ये क्या है, इनर प्रोडक्ट है यू और वी की, तो इनर प्रोडक्ट यू और वी की क्या होगी, जीरो। और ये किसकी डेफिनेशन होती है, ऑर्थोगोनल की। इसका मतलब जो गिवन आइगन वेक्टर हैं यू और वी वो कैसे हैं, ऑर्थोगोनल। इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से होगा उसका प्रूफ। तो इसी के साथ हमारी जो सेकंड यूनिट है वो फिनिश होती है। थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल के साथ।